सबकी संतानों पर बना रहे माँ अहोई का आशीष, मिलकर नवाए मैया के चरणों में शीश। पूजा के दौरान साहूकार की कथा को पढ़ना या सुनना अनिवार्य बताया गया है। इस कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं एवं एक कन्या थी। उसकी बहुएं कार्तिक अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही एक स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याहू की माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात तुझे अब मैं संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बातें सुनकर ननद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बंधवा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी सभी भाभियों ने कोख बंधवाने के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। तदंतर उस भाभी की जो भी संतान होती वह 7 दिन बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर इस बात का पता लगाया गया। पंडित ने कहा, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय रिश्ते में स्याहू की भाईली लगती हैं। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो सभी बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा को प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन रोज सवेरे उठकर गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर साहूकार की एक बहू झाड़ू बहारी करके सफाई कर रही है। गौ माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और उससे वह क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांधी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समुंदर पार स्याहू के माता के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गईं। जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठी थीं, उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर एक डाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ पक्षी के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माँ ने वहाँ रक्त पड़ा देखा तो साहूकार की बहू को वह चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, तेरे बच्चे को सांप डसने के लिए आया था। मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ सांप डाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली, तू जो कुछ चाहती है वह मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, तो मुझे उन तक पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र के पास स्याहू माता के घर पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आप बहन बहुत दिनों बाद आई है। वह पुनः बोली, मेरे सिर में जू पड़ गई हैं, तू उसे निकाल दे। उस काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याही से स्याहू माता की सारी जूओं को निकाल दिया। इस पर स्याहू माता अत्यंत ही खुश हो गई। स्याहू माता ने साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। साहू माता ने पूछा, इसका क्या कारण है। उसने कहा, यदि आप वचन दे तो इसका कारण बता सकती हूँ। स्याहू माता ने उसे वचन दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख आपके पास बंद पड़ी है, उसे खोल दें। स्याहू माता ने कहा, मैं तो तेरी बात में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही स्याहू माता ने कहा, अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोइयाँ बनाकर 7 कढ़ाई करना। उसने घर लौटा देखकर तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं वहीं बैठे हुए मिले। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोइयाँ बनाकर 7 कढ़ाइयाँ देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली आ गई। उसकी जेठानियाँ परस्पर कहने लगी, सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी अपने बच्चों कर रोना धोना शुरू न कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वह वहाँ आटा गूंद रही थी और अध्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियाँ आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, स्याहू माता ने कृपा कर उसकी कोख खोल दी।
सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषाएं पूर्ण करे। अहोई अष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।